सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 के शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि x का मान 0 से बड़ा हो तथा 1 से छोटा हो। अब हमें यहाँ पर dy बाई dx ज्ञात करना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कल जैसे प्रश्नों को हल कर रहे थे उसी प्रकार हमें प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर हम x की जगह त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे हम tan थीटा, x बराबर tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा। अब देखो tan का प्रांत भी रखना है, तो थीटा का मान होता है -π/2 से π/2 के बीच की संख्या। यहाँ पर हमें tan थीटा का प्रांत भी लिखना है, मतलब थीटा कौन कौन से मान ग्रहण कर सकता है। तो थीटा -π/2 से π/2 के बीच की संख्या ही ग्रहण करेगा। अब देखो, जब x बराबर tan थीटा हो और tan थीटा का ये प्रांत हो, उस स्थिति में थीटा का प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है, अर्थात हम थीटा बराबर लिखेंगे tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। देखो कैसे लिखा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं x बराबर tan थीटा। अब दोनों तरफ लगा दो tan इनवर्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स tan थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा का मान क्या लिया हमने? थीटा का जो मान है वो मान -π/2 से +π/2 के बीच की संख्या है। अब इसकी तुलना इससे करो, यहाँ पर देखो क्या है, tan इनवर्स tan x बराबर x होगा यदि इस x का मान -π/2 से π/2 के बीच की संख्या है। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स tan थीटा को हम थीटा लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब इस थीटा का मान -π/2 से π/2 के बीच का हो। तो देखो थीटा का जो मान है वो -π/2 से π/2 के बीच का है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे थीटा। तो tan इनवर्स x बराबर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा। तो थीटा बराबर हमने लिख लिया tan इनवर्स x। अब ये x का मान इस फलन में और इस असीमिका में दोनों जगह में रखना है। तो रखो इस मान को, तो y बराबर आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। असीमिका में भी मान रखो ये, तो 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का। तो y बराबर अब आ गया साइन इनवर्स cos 2 थीटा बन गया। ये सूत्र किसका है? cos 2 थीटा का सूत्र। अब देखो इस cos 2 थीटा को हम साइन में बदलेंगे। तो देखो साइन में किस प्रकार बदलेंगे? साइन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा रखो, तो 2 थीटा रखने पर बन जाएगा साइन π/2 माइनस 2 थीटा बराबर कोस 2 थीटा। यह सूत्र होता है, ये कक्षा 11 में हमने पढ़ा है। अब देखो साइन π/2 माइनस 2 थीटा बराबर क्या आ गया? कोस 2 थीटा। तो इस कोस 2 थीटा की जगह यहाँ से हम क्या रख देंगे? यहाँ से कोस 2 थीटा की जगह रखेंगे साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर रखते हैं y बराबर साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा को हम π/2 माइनस 2 थीटा लिखेंगे। इसके बराबर हम
इसको पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा का जो मान है वो मान किसके बीच का मिल जाए। देखो इसका मान आ जाए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का। ये जो मान है ये मान माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का हो, तब हम साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को लिखेंगे पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। तो अब हमें ये मान ज्ञात करने की आवश्यकता है कि इसका मान किस मान के बीच में आ रहा है। तो ये मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है, इस असमीका से ज्ञात करना होगा। तो ये मान ज्ञात करते हैं। अब देखो तो ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस असमीका में लगा देंगे tan इनवर्स। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम tan इनवर्स लगा देंगे। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 0 लेस देन tan इनवर्स tan थीटा लेस देन tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 का मान होगा 0 लेस देन tan इनवर्स tan थीटा का मान अभी हमने ज्ञात किया था, इसका मान आएगा थीटा लेस देन tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 4। अब देखो हमें इसका मान चेक करने की आवश्यकता है। तो हम देखो थीटा किससे गुणा हो रहा है, माइनस 2 से गुणा हो रहा है। तो पहले माइनस 2 से गुणा कर दो। तो माइनस 2 से गुणा कर रहे हैं तो माइनस की संख्या से जब असमीका में गुणा करते हैं तो असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये बन जाएगा 0 ग्रेटर देन माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन पाई माइनस का पाई बटा 2। अब इसको इस प्रकार लिख दो माइनस पाई बटा 2 लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन 0। अब इसमें पाई बाय 2 ऐड कर दो। तो यहाँ पर पाई बटा 2 जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा 0 लेस देन यहाँ पर पाई बटा 2 जोड़ दो तो बन जाएगा पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा लेस देन पाई बटा 2। तो हमने देखो इस पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा का मान ज्ञात कर लिया। इसका मान आ रहा है 0 से पाई बटा 2 के बीच की संख्याएं। अब ये संख्याएं देखो इस अंतराल के बीच में आ रही है ना, ये संख्याएं इस अंतराल के बीच में आ रही है। इसका मतलब हम साइन इनवर्स साइन पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा को लिख देंगे पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। क्यों लिख देंगे? क्योंकि यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा का जो मान है ये मान माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच का आ रहा है। तब हम इसको लिख देंगे पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, वापस से थीटा की जगह रखेंगे हम tan इनवर्स x। तो y बराबर आ गया पाई बटा 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy बाई dx बराबर पाई बटा 2 अचर है, अचर का अवकलन होता है 0। आगे देखो माइनस 2 ये अचर है तो अचर को अवकलन से हम बाहर रखेंगे। हम अवकलन किसका करेंगे, tan इनवर्स x का करेंगे। तो माइनस 2 तो रहेगा बाहर, अवकलन किसका हो जाएगा tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल करके लिख दो तो dy बाई dx बराबर आ गया माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। ये कर लिया हमने इस फलन का अवकलन। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13। इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर कोस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर यदि x का मान -1 से बड़ा हो तथा 1 से छोटा। तो यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे tan थीटा। मानना x बराबर tan थीटा। थीटा कौन से मान ग्रहण करेगा, थीटा के जो मान होंगे वो होंगे माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच की संख्याएं। अब देखो अभी हमने देखा था यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अभी पिछले प्रश्न में हमने हल किया तो फिर से अब यहाँ पर हल नहीं करेंगे। अब x का मान
यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब फलन में और अश्मिका में, दोनों जगह हमें रखना है। तो y बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अश्मिका में भी ये मान रखूं तो -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1। अब देखो ये सूत्र बनता है sin 2 थीटा का, तो इसकी जगह लिख देंगे sin 2 थीटा। y बराबर कोस इनवर्स sin 2 थीटा। अब देखो कोस π/2 माइनस x बराबर होता है sin x। कोस π/2 माइनस x बराबर क्या होता है sin x। अब यहाँ पर x की जगह रखो 2 थीटा, तो 2 थीटा रखने पर ये बन जाएगा कोस π/2 माइनस 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा। अब देखो यहाँ से sin 2 थीटा का मान, यहाँ पर sin 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ से sin 2 थीटा का मान रख देंगे कोस π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये बन गया y बराबर कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखो कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस 2 थीटा को हम π/2 माइनस 2 थीटा लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब π/2 माइनस 2 थीटा का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, पाई के बराबर और पाई से छोटा हो। मतलब π/2 माइनस 2 थीटा का मान 0, पाई इस संवृत अंतराल का मान हो, तब हम कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस 2 थीटा को π/2 माइनस 2 थीटा रखेंगे। तो अब हमें इस π/2 माइनस 2 थीटा का मान ज्ञात करने की आवश्यकता है, और ये देखेंगे कि इस π/2 माइनस 2 थीटा का मान इस अंतराल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि इसका मान इस अंतराल में आ रहा है तब तो हम इसको ये लिख देंगे, अन्यथा इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हम ये मान ज्ञात करते हैं। तो इस अश्मिका में लगाओ tan इनवर्स, तो tan इनवर्स -1 लेस देन tan इनवर्स tan थीटा लेस देन tan इनवर्स 1। tan इनवर्स -1 का मान होता है -π/4 लेस देन इसका मान हो जाएगा थीटा, पिछले प्रश्न में देखा है, लेस देन इसका मान होगा प्लस का π/4। अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है π/2 माइनस 2 थीटा बनाना है। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, π/2 माइनस 2 थीटा। तो पहले तो -2 से गुणा करो, तो -2 से गुणा करते हैं पहले तो। -2 से गुणा करेंगे तो अश्मिका के चिन्ह बदल जाएंगे। इसको -2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस का π/2 ग्रेटर देन -2 थीटा ग्रेटर देन -π/2। अब इसको कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, -π/2 लेस देन -2 थीटा लेस देन π/2। अब π/2 यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 0 लेस देन π/2 माइनस 2 थीटा लेस देन π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो देखो π/2 माइनस 2 थीटा का मान 0 पाई के बीच का ही आ रहा है। इसका मतलब हम इसको π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें π/2 माइनस 2 थीटा का मान इस अंतराल का मान ही मिला है, 0, पाई इस अंतराल का मान मिला है, और इस अंतराल का मान इस अंतराल में पूरा का पूरा आ रहा है। इसका मतलब हम इस मान को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस 2 थीटा लिखेंगे। अब थीटा का मान वापस रखो तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ये मिल गया हमें y का मान। अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो, तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स बराबर पाई बटा 2 का हो गया 0, लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब इसका अवकलन करते हैं, तो -2 को तो बाहर रखेंगे अवकलन से क्योंकि अचर है। tan इनवर्स अक्ष का अवकलन करते हैं, तो tan इनवर्स अक्ष का अवकलन होता है 1/1 प्लस अक्ष स्क्वायर। तो ये कर लिया हमने इस फलन का अवकलन। अब अगला प्रश्न देखो, इसमें फलन दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स 2 अक्ष गुणा √1 माइनस अक्ष स्क्वायर। यदि अक्ष का मान -1/√2 से बड़ा हो तथा 1/√2 से छोटा हो। अब यहाँ पर हम अक्ष की जगह त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे, तो यहाँ पर अक्ष की जगह रखेंगे हम साइन थीटा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अक्ष की जगह साइन थीटा। साइन का प्रांत क्या होता है, साइन का प्रांत होता है -π/2 π/2, संवृत अंतराल -π/2 π/2। मतलब थीटा की जगह हम कौन से मान रखेंगे, थीटा की जगह हम इस अंतराल के मान रखेंगे, अर्थात थीटा जो मान ग्रहण करेगा ये मान -π/2 के बराबर, -π/2 से बड़ी तथा +π/2 के बराबर और +π/2 से छोटे होंगे। अब देखो अक्ष बराबर हमने साइन थीटा लिखा है, अक्ष बराबर साइन थीटा। अब दोनों तरफ हम साइन इनवर्स लगाते हैं, तो ये बनेगा साइन इनवर्स अक्ष बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब थीटा का मान -π/2 से π/2 के बीच का हो। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने अक्ष लेकर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स को हम अक्ष लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब अक्ष का मान -π/2 से बड़ा हो, -π/2 के बराबर भी हो तथा +π/2 के बराबर और +π/2 से छोटा हो। यदि अक्ष का मान इस अंतराल से आ रहा है तब हम साइन इनवर्स साइन एक्स को क्या लिखेंगे, अक्ष लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने अक्ष की जगह थीटा लेकर के ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर थीटा का जो मान हमने ले रखा है वो देखो -π/2 से +π/2 के बीच का ही है, मतलब ऐसा का ऐसा ही अंतराल बन रहा है, ऐसा का ऐसा अंतराल बन रहा है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। तो साइन इनवर्स अक्ष बराबर हमें क्या मिल गया, थीटा मिल गया, अर्थात थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अक्ष। अब देखो आगे, अक्ष बराबर साइन थीटा का मान इस फलन में भी रखेंगे और इस असमीका में भी रखेंगे। तो ये मान रखते हैं यहाँ पर, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। असमीका में भी ये मान रखूँ तो असमीका में रखते हैं -1/√2 साइन थीटा लेस देन 1/√2। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। और ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या आएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो ये कोस थीटा हम अगली पंक्ति में रखते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, और असमीका को बाद में हल करेंगे एक बार। तो यहाँ पर देखो ये 2 साइन, यहाँ पर थीटा लिखना है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसको बराबर हम 2 थीटा लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब 2 थीटा का मान -π/2 के बराबर, -π/2 से बड़ा तथा +π/2 के बराबर और π/2 से छोटा हो। यदि 2 थीटा का मान इस अंतराल से आ रहा है
तब तो इसको हम 2 थीटा लिखेंगे, अन्यथा इसको नहीं लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि 2 थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, और वो हमें मिलेगा इस एस समीका से। तो एस समीका को अब हम हल करते हैं। तो देखो इस एस समीका में लगा दो साइन इनवर्स। क्या लगाना है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स -1/√2 लेस देन साइन इनवर्स साइन थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स -1/√2 मान होता है -π/4 का। ये मान हमने दूसरी प्रश्नावली में पढ़े हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा का मान अभी हमने हल किया है, इसका मान होगा थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1/√2 मान होगा π/4 का। अब देखो हमें 2 थीटा का मान याद करना है, तो पूरी समीका को 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करने पर ये है, 2 से गुणा करने पर क्या देगा? -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। तो यहाँ पर देखो 2 थीटा का जो मान है, ये मान इस अंतराल में आ रहा है। इसका मतलब हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या लिख देंगे? 2 थीटा लिख देंगे। तो आगे हम थीटा का मान वापस रखेंगे। तो यहाँ पर हमें y बराबर क्या मिल गया? y बराबर मिल गया 2 थीटा। अब थीटा का मान वापस रखो, तो y बराबर 2 थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखो साइन इनवर्स x। अब करो x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx बराबर 2 अचर है, इसको अवकलन से बाहर रखते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। ये हो गया इस फलन का अवकलन। और ध्यान रखना dy/dx के बराबर जो मिलता है उसको कहा जाता है अवकलज। और अवकलज ज्ञात करने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवकलन करना। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर सेक इनवर्स 1/2 x² - 1 यदि x का मान 0 से बड़ा हो तथा 1/√2 से छोटा हो। यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे कोस थीटा। x की जगह क्या रखेंगे? कोस थीटा। और कोस का प्रांत क्या होता है? कोस का प्रांत होता है संवृत अंतराल 0, अर्थात थीटा कौन सी मान ग्रहण करेगा? थीटा 0 के बराबर, 0 से बड़े, पाई के बराबर तथा पाई से छोटे मान ग्रहण करेगा। अब देखो यहाँ पर हमने x बराबर लिखा है कोस थीटा। x बराबर क्या लिखा है? कोस थीटा। अब लगा दो दोनों तरफ कोस इनवर्स, तो बन गया कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स कोस थीटा। देखो कोस इनवर्स कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले ये सूत्र देखो ध्यान से, कोस इनवर्स कोस x को हम x लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब x का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, पाई के बराबर तथा पाई से छोटा हो। तो इस कोस इनवर्स कोस थीटा को हम थीटा लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब थीटा का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा पाई के बराबर पाई से छोटा हो। और देखो थीटा का मान यही है, इसका मतलब हम कोस इनवर्स कोस थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। हाँ, इसके आगे देखो इसको थीटा के बराबर लिखा है, तो कोस इनवर्स x ये किसके बराबर आ रहा है? थीटा के बराबर। तो कोस इनवर्स x बराबर क्या आ गया? थीटा आ गया। तो यहाँ पर लिखो थीटा बराबर कोस इनवर्स x। अब हम x बराबर कोस थीटा इस फलन में भी रखेंगे और इस एस समीका में भी रखेंगे। तो पहले फलन में रखो, तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कोस थीटा और स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा -1।
और यहाँ पर भी 0 लेस देन कोस थीटा लेस देन 1/√2। अब देखो कोस 2 थीटा का एक सूत्र होता है, कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब हम इस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर कोस 2 थीटा रख देंगे। तो ये y बराबर आ गया सेक इनवर्स 1/कोस 2 थीटा। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/कोस 2 थीटा को लिख देंगे सेक 2 थीटा। यहाँ पर हमें y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा मिल गया। अब देखो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा को हम 2 थीटा लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब 2 थीटा का मान संवृत अंतराल 0, और इसमें से π/2 हटाना है हमें। तो 2 थीटा का मान इस अंतराल में से आ रहा है, तब तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा को हम 2 थीटा लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो 2 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है इस एस समीकरण से। तो इस एस समीकरण पर लगा दो कोस इनवर्स। तो एस समीकरण पर जब कोस इनवर्स लगता है तो एस समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, लेस देन बदल जाएगा ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन बदल जाएगा लेस देन में। तो यहाँ पर कोस इनवर्स 0 लेस देन ये ग्रेटर देन में बदल जाएगा, कोस इनवर्स कोस थीटा ग्रेटर देन कोस इनवर्स 1/√2। कोस इनवर्स 0 मान होता है π/2 का, तो लिखेंगे π/2 ग्रेटर देन कोस इनवर्स कोस थीटा को क्या लिखेंगे हम थीटा, अभी देखा हमने, ग्रेटर देन कोस इनवर्स 1/√2 का मान होता है π/4। अब ये एस का ग्रेटर देन के रूप में लिखी हुई है, तो लेस देन के रूप में लिख लो। तो पहले π/4 को लिखो और ग्रेटर देन को लेस देन में बदल दो, थीटा लेस देन π/2। अब देखो हमें मान चाहिए 2 थीटा का, तो पूरी एस समीकरण को गुणा कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π। अब ये देखो ये जो 2 थीटा का हमें मान मिला है, ये मान π/2 से पाई के बीच की संख्या ही मिली है, और ये संख्याएं इस अंतराल में आ रही है। देखो इस अंतराल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार लिखेंगे 0, π/2 यूनियन π/2, π। तो इस अंतराल में देखो ये वाली संख्याएं, देखो ये वाली संख्या यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब हमें सेक इनवर्स सेक 2 थीटा को क्या लिखेंगे 2 थीटा लिखेंगे। अब थीटा का मान हमें वापस रखना है। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है कोस इनवर्स एक्स। तो अब थीटा का मान वापस रखो, तो y बराबर आ गया 2 कोस इनवर्स एक्स। अब करो एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर 2 कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर dy/dx बराबर कितना आ गया, dy/dx बराबर आ गया माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इस फलन का अवकलन। तो इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न होते हैं कंप्लीट। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की प्रश्नावली को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।